हमास सरबराह इस्माइल हनिया का सफर आखरत, शहीद की दोहा में नमाज जनाजा अदा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, अमीर कतर के वालिद हमास रहनुमा खालिद मशल की शिरकत। इस्माइल हनिया के बेटों, फ़लस्तीनी हुकाम, दुनिया भर से अहम शख्सियात समेत हज़ारों अफराद शरीक हुए। शरका ने इस्माइल हनिया की तस्वीर और फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। इस्माइल हनिया और मुहाफिज के जस्ते खाकी को फ़लस्तीन के कौमी परचम में लपेटा गया। तदफीन दोहा के शुमाल में लोसेली कब्रिस्तान में होगी। जस्ते खाकी रिहाइशगाह पर पहुँचने पर जज्बाती मनाजिर, अहलिया ने आखिरी दीदार किया। तुर्की में भी आज यौम सोग आया सूफिया मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। इस्माइल हनिया की शहादत में सहूनी रियासत मुलव्विस है। सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। पाकिस्तान इस दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी, हर तरफ बिखरा खून इंसानियत को झंझोड़ रहा है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बारूद की नज़र हो चुकी। पूरी दुनिया इसराइली मज़ालिम पर बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जला बख्शेगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली में इसराइली बरबरियत और इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। उधर MKM पाकिस्तान ने इस्माइल हनिया की शहादत पर सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। डे वन से हमने बिजली का जो बहरान है उसको हल करने के लिए शबाना रोज़ हमारी काविशें जारी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। देखते ही देखते हज़ारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाने के ऊपर काम शुरू हुआ और तारीख की तेज़ तरीन मैं समझता हूँ कि स्पीड पर ये मंसूबे लगाए गए। बिजली के मसले पर सियासत अवामी मैंडेट की तौहीन है। बिजली बहरान का हल नवाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा, धरने देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। पावर सेक्टर और FPR सही न हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। वज़ीर आज़म की PTI पर भी तनकीद, बोले, सैकड़ों डैम बनाने के दावेदारों ने एक भी डैम नहीं बनाया। बातें करना बहुत आसान है और काम करना बहुत मुश्किल है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है, इसीलिए 200 यूनिट वाले सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। महमूद अचकज़ई के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की नुमाइंदगी से इनकार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक पैगाम में दावा, कहा, कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई से बानी PTI की नुमाइंदगी से मुतालिक सवाल किया, उनका जवाब नफ़ी में था। अचकज़ई का कहना था वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा, खुलूस से आरी और सियासी शोबदाबाजी के सिवा कुछ नहीं। महमूद अचकज़ई की सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश है। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, महमूद अचकज़ई जो प्लान लाएंगे उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट केस बनता ही नहीं। कराची में फिर बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल में बरसात। मलिर शाह फैसल कॉलोनी, बहादराबाद, नाजिमाबाद में बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत और हमदर्दी, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दूसरी जानिब लाहौर में रिकॉर्ड बारिश और इंतजामिया की रिकॉर्ड बेहतरीन कारकर्दगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निकासी याब का अमल मुकम्मल करने पर शाबाश, कहा चंद घंटे में शहर से बारिश के पानी की निकासी शानदार कारकर्दगी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई का फैसला। उधर रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। कल गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कतर में मौजूद। पीटीआई भूख हड़ताली कैंप में दिन में सन्नाटा, रात को रौनक। अरकान असम्बली की दिलचस्पी कम होने लगी। 8वें रोज कैंप में सिर्फ MNA और एक कारकुन शरीक हुआ। शाम में बैरिस्टर गोहर आए और मीडिया से गुफ्तगू करके चले गए। मुराद अली शाह का सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी जल्द बनाने का ऐलान। कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है। बिजली की कीमत के मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का माह कराची एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से बन रही। सिंध हुकूमत ताजरों के मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान को इत्तेहाद और हम आहंगी की जरूरत है। हम गैर जिम्मेदार हो चुके, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा बर्दाश्त का रवैया अपनाया। पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। सब जमातों को मिल बैठकर ताकत के साथ उठना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए $7 करोड़ का बजट मंजूर। आईसीसी ने इजाफी अखराजात के लिए $45 लाख मुख्तस कर दिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी और मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है। ग्रीन शर्ट्स टाइटल का दिफा करेंगी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। 7 में से 5 एथलीट्स मुकाबले से बाहर। फाइका रियाज 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड से बाहर। शूटिंग में कशमाला तलत भी कुछ न कर सकी। उधर पेरिस ओलंपिक्स में चीन 13 गोल्ड मेडल के साथ सबसे आगे। अमेरिका की लंबी छलांग 9 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर। पेरिस ओलंपिक्स विमेन बॉक्सर्स की फाइट के दौरान तनाज़ा। खातून बॉक्सर के मुकाबले में ट्रांसजेंडर की एंट्री। अतालफी बॉक्सर की पहले ही मिनट में मर्दाना वजाहत वाली बॉक्सर के खिलाफ मुकाबला जारी रखने से इनकार। एंजला कैटनी ने हेडगियर उतारा और घुटनों के बल बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। अतालफी वज़ीर आज़म भी अपनी बॉक्सर की हिमायत में सामने आ गए।